तो दोस्तों मैं विनय कुमार आपका विनस्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में आज ही के दिन सीजीपीएससी का एक वैकेंसी निकला है जिसका नाम है सहायक वन संरक्षण और वन क्षेत्रफल, दोनों का आज ही वैकेंसी निकला है। ठीक है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट जो डेट है वो आज ही का है, 4 जून 2020 का ही है। ठीक है, तो इस पोस्ट के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसकी भर्ती कैसे होगी, चयन की प्रक्रिया कैसे कैसे होंगे, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि देखा जाए तो इसका जो ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन डेट है वो हमारा 16 जून दोपहर से स्टार्ट होकर आपका 15 जून 2020 तक है, जो कि आपका रात तक रहेगा। ठीक है, यदि आप फॉर्म डालते डालते किसी भी चीज में यदि आपको त्रुटि होती है, कुछ मिस्टेक होता है, तो उसको सुधारने के लिए आपका 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2020 तक के लिए टाइम है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आप गलती करेंगे उसको सिर्फ एक बार ही सुधारा जाएगा। ठीक है, उसको बार बार सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर विज्ञापन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब इसकी बात करें अपन लोग क्वालिफिकेशन की, तो ऐसे विद्यार्थी जो कि 12वीं में यदि वो बायोलॉजी, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री किसी एक विषय में वो हायर सेकेंडरी को पास किया है, तो वही व्यक्ति क्या कर सकता है, इस पोस्ट के लिए योग्य होगा, अर्थात वह इस पोस्ट के लिए फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ उसको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, कम से कम उसको आपका कृषि, एग्रीकल्चर, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस, फॉरेस्ट्री, मैथ्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, किसी एक सब्जेक्ट में उसको एक हमारा स्नातक या फिर ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं उसका होना बहुत ही आवश्यक है। या फिर किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो गया या फिर इंजीनियरिंग किया होगा, वह व्यक्ति भी इस पोस्ट के योग्य होगा। और ये हुई क्वालिफिकेशन वाली बात। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में कौन कौन सा जो कैटेगरी है उसमें कितना कितना पोस्ट है। ठीक है, यदि देखा जाए तो एससीएफ अर्थात हमारा सहायक वन संरक्षण के लिए जो पोस्ट की संख्या है वो हमारा 19 है। ठीक है, एसटी के लिए 4 है, एससी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 2 है, जनरल के लिए आपका 6 है। यदि एसटी फीमेल की बात करें तो 2 है, एससी फीमेल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल पाएगी, अर्थात एससी ओबीसी दोनों फीमेल के लिए यहाँ पर रिक्त है। ठीक है, यदि हम लोग वन क्षेत्रपाल की बात करें तो एसटी के लिए 16 है, एससी के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 16, जनरल के लिए 47, एसटी फीमेल के लिए 15, एससी फीमेल के लिए 5, ओबीसी फीमेल के लिए 6 है। अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो सहायक वन संरक्षण के लिए पोस्ट की संख्या जो है वह हमारा 19 है। और यदि हम लोग वन क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी संख्या 157 देखने को मिलेगी। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको शारीरिक दंड भी यहाँ पर कुछ तय किया गया है, उस पर ही आपको खड़ा उतरना होगा, तभी आप इस पोस्ट के लायक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एसटी, एससी और ओबीसी के लिए जो ऊंचाई जो होनी चाहिए पुरुषों की वह आपका 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिलाओं की 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि हम लोग एसटी की बात करें उसकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और महिला की बात करें तो 145 सेंटीमीटर। उसी तरह से सीना अर्थात छाती की बात करें तो पुरुषों की जो छाती की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो हमारा 79 सेंटीमीटर, 74 सेंटीमीटर महिलाओं का होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम सीना विस्तार से तात्पर्य है कि वो अपना सीना को फुलाएगा, तो यदि वो पुरुष है तो 5 सेंटीमीटर उसका सीना फूलना चाहिए। उसी तरह से महिलाओं का भी जो सीना है वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यही बोला गया है। इसके साथ साथ शारीरिक क्षमता परीक्षण अर्थात 4 घंटे एक समय दिया जाएगा और उस 4 घंटे के अंतराल में पुरुषों को 26 किलोमीटर चलना है और महिलाओं को 16 किलोमीटर भी यहाँ पर चलना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चयन प्रक्रिया की यदि बात करें तो उम्मीदवार जो होंगे उसको सिर्फ 2 फेज को उससे गुजरना पड़ेगा। तो ये शारीरिक मापदंड के जो क्राइटेरिया उसको भी पास करना पड़ेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर उसके साथ 2 फेज से और गुजरना पड़ेगा, है ना। तो 2 फेज कौन कौन सा है, एक तो हमारा चयन परीक्षा होगा, अर्थात एक लिखित रूप में उसको एग्जाम देना पड़ेगा। जो हमारा अगला जो है उसको
साक्षात्कार अर्थात उसको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। तो आपका जो परीक्षा जो योजना है वो 2 आपके परिसिस्टम होंगे, ठीक है। और परीक्षा के लिए जो केंद्र बनाया जाएगा वो आपका दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर परीक्षा केंद्र के रूप में यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो यदि कोई उम्मीदवार चयन परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में यदि पास हो जाता है, दोनों में क्वालिफाई कर लेता है, उसके पश्चात उसे रैंक के हिसाब से वह पद उसे हासिल हो सकता है, चाहे वो एसीएफ का हो चाहे वह वन क्षेत्रफल का हो, ठीक है। तो इस प्रकार से चयन प्रक्रिया के द्वारा उसको अपना पद हासिल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि फीस की बात करें तो जो भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और एसटी, एससी और ओबीसी हैं तो उनके लिए 300 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और एसटी, एससी, ओबीसी को छोड़कर जो अन्य व्यक्ति हैं अर्थात जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 400 रुपये देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के अलावा कोई दूसरे स्टेट के हैं और एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो उसको 400 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 300 रुपया है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासरत जातियों के लिए ही लागू होगा और अन्य जातियों के लिए जो अन्य राज्यों के हैं उसके लिए 400 रुपये देना पड़ेगा। यदि हम लोग परीक्षा तिथि की बात करें तो इसकी परीक्षा आपका 20 सितंबर 2020 को होगा, ठीक है। देखा जाए तो इसके लिए हमारे पास 3 महीने का समय है और 3 महीने में हम लोग बहुत अच्छी तरह से आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। यदि इस पोस्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बावजूद यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो डाउट कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।